नमस्कार दोस्तों, एकेपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है आज का जीवन परिचय जो है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि जितना भी मोस्ट कहें उतना कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है ये परीक्षा के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 2007 से लेके आज तक यानी 2020 तक जो है ऐसी कोई साल नहीं है जब ये जो है परीक्षा में ना आया हो, और 20 में भी लगभग सभी सेटों में जो है ये पूछा गया है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हो जाता है इस परीक्षा के लिए भी। तो ध्यान से इसको जो है इसको आप देख लें, और पेपर में 100% ज़रूर आएगा ये। सबसे पहले तो इसको कैसे लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें जो है बोर्ड एग्ज़ाम में मिल जाएं, तो इसके लिए भी जो है पूरा ऐसे ही आपको लिखना है जैसे बताया जा रहा है। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे जीवन परिचय, हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो बात करें हम अगर जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय की, तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी यानी कि बनारस, तो काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। इससे प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। इन्होंने घर पर अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बीच में ही विद्यालय शिक्षा को छोड़ दिया था। विद्यालय शिक्षा को छोड़ने के बाद जो है इन्हें जो है घर पर ही बैठकर इन्होंने जो है अंग्रेजी का, हिंदी का, बांग्ला भाषा का और संस्कृत भाषा का तथा इसके अलावा भी और भाषाओं का इन्होंने जो है घर पर ही अध्ययन किया था, और इन सभी भाषाओं में जो है इन्हें रचना करने का अनुभव हो गया था। आगे बात करें हम इनकी मृत्यु की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्ष्मा से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया था। तो कब हुआ था इनका जो है इनकी मृत्यु 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को। तो 14 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अल्प आयु में यानी बहुत कम आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया था। तो यह इनके जो है साहित्यिक परिचय की देख लेते हैं। इनका साहित्यिक परिचय दिया है, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना की प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। तो इन्होंने जो अपनी काव्य रचना की शुरुआत की थी वह द्विवेदी युग से की थी, और द्विवेदी युग से प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता यानी छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग प्रवर्तक समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं? छायावादी युग प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी एक कालजयी कृति है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये इम्पोर्टेंट रचना हो जाती है इनकी। ये कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत पूछी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो है ये कालजयी रचना है यानी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। बात करें आगे, प्रसाद जी छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। तो प्रेम और जो सौंदर्य से संबंधित जो है इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इन्होंने इसी के विषय में ज़्यादा रचना की हैं। प्रसाद जी हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन हो जाती है कि प्रसाद जी जो थे हिंदी काव्य के जो है सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। ये सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने जो है अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन कृति उत्पन्न की। इसी क्रांति ने एक नए युग का प्रारंभ किया जिसे छायावादी युग कहा जाता है। ये भी याद रख सकते हैं कि इन्हीं की वजह से जो है छायावादी युग का प्रारंभ हुआ था। अब हम बात करें महत्वपूर्ण कृतियों की। देखिए, निबंध जो है जी आप जो है इसको जो है इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बहुत साफ राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, और महत्वपूर्ण जो है
ये हैं कि आप इनमें जो है हेडिंग्स डालकर लिखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो सबसे पहले एक एक हेडिंग क्रम से डालिए और फिर इसके बाद इनके बारे में लिखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। अगर इनकी महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें तो प्रसाद जी जो है सर्वोत्तमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने कुल 67 रचनाएं की हैं, 67 रचनाएं की हैं। इनकी मुख्य काव्य रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। जैसे कि कामायनी, ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना हो जाती है, बहुत बार परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है कि कामायनी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की। कामायनी के बाद आता है आंसू है, चित्राधार है, लहर है और झरना है। ये जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट्स रचनाएं हैं। ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाओं कह सकते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कामायनी, आंसू, चित्राधार, लहर और झरना। इसके बाद इन्होंने जो है अन्य विद्याओं में भी कई सारे रचनाएं की हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम नाटक की बात करें तो नाटकों में भी बहुत सारे नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इन्हीं की रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जयशंकर जो प्रसाद जी हैं, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो है एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हो जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इनकी रचनाएं, इनका जीवन परिचय बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो वहीं देखते हैं इनके नाटकों की बात करें तो नाटक में इन्होंने जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट नाटक हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी प्रश्न पत्र को देख लीजिए, इनकी रचनाएं ज़रूर पूछी गई होंगी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं और बहुत बार जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 2007 से लेकर लगातार अब तक बराबर पूछे जा रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। तो ये इनके नाटक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं इनके उपन्यास। इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की है, तो देख लेते हैं इनके कौन कौन से उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों में आता है कंकाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कंकाल है, तितली है, इरावती है। इरावती की बात करें तो इरावती जो है इनकी एक अपूर्ण रचना मानी जाती है। ये रचना जो है पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको जो है अपूर्ण रचना माना जाता है। तो इनकी जो रचनाएं की बात करें उपन्यास में तो इनका महत्वपूर्ण है कंकाल है, तितली है, आप याद रख सकते हैं। सीधे सीधे भी पूछ देता है कि जयशंकर प्रसाद जी के कोई 2 उपन्यास लिखो, तो आप बता सकते हैं कंकाल और तितली। तो ये इनके इम्पोर्टेंट्स हैं। वहीं कहानी संग्रह की अगर बात करें तो कहानी संग्रह में आता है प्रसाद की कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है। यह उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार भी थे। इनकी कहानियों में है प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इनकी इम्पोर्टेंट्स कहानियाँ हैं जो बहुत पूछी गई हैं। आकाशदीप है, छाया है, आंधी है और इंद्रजाल है। इसके बाद निबंध संग्रह की अगर बात करें तो इन्होंने निबंध संग्रह भी किए हैं। काव्य और कला, ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो इस तरीके से इनका ये जीवन परिचय आप लिखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले और साफ